हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट क्लास में देखा कि हम किस तरीके से अपने वेब फॉर्म पे या किसी एप्लीकेशन फॉर्म पे अपने रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू हम लोग उसमें वैलिडेशन लगाते हैं कि बस यही वैल्यू लेगा तो वो एंटर करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। एक बार हम उसको लास्ट क्लास वाले को हम लोग एक बार ओपन करके चेक भी कर लेते हैं हम अपने डेटा को। जैसे हम यहाँ पे एंटर कर रहे हैं, ये नहीं ले रहा, हम इसमें कोई भी वैल्यू डाल दे रहे हैं, कुछ भी एज ले ले रहे हैं, कोई सा भी फ़ोन नंबर डाल दे रहे हैं, कोई सा भी ईमेल डाल रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, सारा का सारा कर दे रहा। और जैसे हम उसमें उसके वैलिडेशन के हिसाब से हम लोग काम करना शुरू करेंगे तो वो लेना शुरू कर देगा। जैसे नेम के लिए भी हम पहले सिलेक्ट कर लेते हैं, ऐसा करते हैं, इसको दोबारा रिफ्रेश कर लेते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा। हम लोग यहाँ पर भी डाल देते हैं, एज भी सही डाल देते हैं, फ़ोन नंबर भी सही डालते हैं, ईमेल भी सही कर लेते हैं। अब इंटर मारते हैं, देखो ये ले लिया। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसका काम कि रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू हम किस तरीके से अपने डेटा में वैलिड जो होता है रिजल्ट को हम लोग किस तरीके से पुट करेंगे, उसका ये है। ठीक है, अब हम लोग सीखते हैं वेब कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। वेब कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू मतलब ये है कहने का कि हम लोग अब आज जो नया चीज़ सीखेंगे वो है कनेक्शन। ठीक है, कनेक्शन कहने का मतलब ये है कि अपने लोग जो हम लोग इस सिक्वल कनेक्शन को जो यहाँ पे यूज करते हैं, फिर समझिए कि इस सिक्वल कनेक्शन को जो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, इसमें हम लोग सर्वर का नाम, उसके डेटाबेस का नाम या सिक्योरिटी जो भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, अब अपने को यहाँ पे नहीं करना है। इसके पीछे दो रीजन है। पहला रीजन कि कभी भी, ठीक है, कभी भी सपोज कर लीजिए कि ये एक पेज दो पेज का है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5000 पेज का या 1000 पेज का या 10,000 पेज का कोई आपका प्रोजेक्ट हो या आपका उसमें वेब पेज हो, उस केस में यदि आपको कहा जाए कि आप क्या करो कि बाई मिस्टेकली या किसी भी कारण से आपका सर्वर क्रैश हो जाए, तो जब आप नया सर्वर बनाएंगे तो सर्वर का नाम हर बार चेंज होगा। आपको इन सारे के सारे पेज में जा करके आपको उसको चेंज करना होगा। कितना मुश्किल काम है। इन केस कहीं पे भी सर्वर का नाम गलत हो गया या नहीं लिया तो उसके लिए कितना इशू होगा। तो उसके लिए क्या होता है कि उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक तो पहला रीजन ये हो गया, दूसरा सिक्योरिटी के पर्पज से भी, सिक्योरिटी के पर्पज से भी हम लोग इसको चेंज करते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को पूरा, ठीक है, इस वाले पार्ट को अपने लोग क्या करते हैं, पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक इसको कट कर लेते हैं। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ कट किया। एक हमारे पेज में एक वेब कॉन्फ़िग नाम का यहाँ पे पहले से बना हुआ एक पेज होगा, हम लोग उसको डबल कनेक्शन करके उसको ओपन कर लेंगे, डबल क्लिक करके उसको ओपन कर लेंगे, कुछ नहीं करना। कॉन्फ़िगरेशन के बाद देखिएगा, सबसे पहले कनेक्शन स्ट्रिंग्स याद रहे कि हम लोग इसके थ्रू हम लोग मल्टीपल डेटाबेस को एक ही जगह पे ऐड कर सकते हैं। ऐड, उसके बाद कनेक्शन स्ट्रिंग इक्वल टू जो भी अपना नाम है वो। हाँ, यहाँ पे क्या है कि हम लोग पढ़े थे कि अगर इन केस में अगर हम लोग यहाँ पे जब इसका कनेक्शन स्ट्रिंग में यूज करते हैं तो अगर यहाँ पे एरर देता है तो हम लोग वहाँ पे डबल स्लैश का या इसके आगे में जा करके हम लोग @ का यूज करते हैं। यहाँ पे वो सब नहीं करना है। यहाँ पे जो हमारा सर्वर का नाम है एज इट इज ही रखना है, इसमें हम लोग को कोई चेंजिंग नहीं करना है। अपना सर्वर का नाम यही था, हम लोगों ने डबल स्लैश यूज किया था। रीजन क्या था कि वहाँ पे एरर शो कर रहा था, यहाँ पे एरर शो नहीं करेगा, अपने को यही लेना है। ठीक है, लेकिन मेरा काम यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ।
हमने सिर्फ सर्वर को कॉल किया है, लेकिन यहाँ पे ऐड तो कनेक्शन स्ट्रिंग कर दिया। तो क्या है कि अब अपने एक ऐड को कनेक्शन स्ट्रिंग करने के बाद उसको एक नाम भी देते हैं। नाम देने का मतलब ये होता है कि उसको नाम देने का मतलब ये हो गया कि जब हम उसको एक नाम देंगे तो हम लोग उस नाम से कॉल करेंगे। मान लो कि किसी को जगह देंगे तो उसको एक नाम भी तो देंगे। हम लोग मान लीजिए इसका नाम अंकुर कर देते हैं, कुछ नहीं करना। देखो हम लोगों ने इसको यूजुअली हम लोगों ने इसका नाम डाल दिया अंकुर, ठीक है। अब क्या है कि हम लोग को किसी भी पेज में अगर कॉल करना हो, अगर हमारा इनकेस अगर डेटाबेस अगर क्रैश भी हो जाए, तो अपने को जाकर के सिर्फ वेब वर्क कन्फिग में जाके अपने को चेंजिंग करना है, जो भी उसका सर्वर का नाम उसको चेंज करना, सारे पेज पे कॉल होगा। कॉल करने का तरीका बताता हूँ, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये चीज़ समझ में आई है क्या कैसे करना नहीं करना। अब आते हैं हम लोग अपने सी एस वाले पेज में। अब हम लोग आते हैं अपने सी एस वाले पेज में, क्या करना वो देखिए। एसक्यूएल कनेक्शन रहेगा, न्यू एसक्यूएल कनेक्शन भी रहेगा। इसमें हम लोग एक नया चीज़ जोड़ते हैं जिसका नाम है यूजिंग सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, यूजिंग सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन। अब इसको हम यूज कैसे करते हैं, यहाँ तक सब एज इट इज रहेगा। हम लोगों ने क्या किया है कि कॉन्फ़िगरेशन लिया है, ठीक है। तो अब क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन को मैनेज करना है कि हाँ भाई, तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर को हम लोग यूज करेंगे, ठीक। अपने लोग को कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर को यूज करना है, किसके थ्रू करना है, तो कनेक्शन स्ट्रिंग्स के थ्रू। कनेक्शन स्ट्रिंग क्यों, हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले मैनेजिंग कर रहे हैं। हम लोग सबसे पहला जो काम कर रहे हैं हम लोग वो कर रहे हैं मैनेज का। तो हम लोग जब मैनेज का काम कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन को मैनेज कर रहे हैं। तो हम लोगों ने लिया सबसे पहले कनेक्शन मैनेज, कॉन्फ़िगरेशन मैनेज। अब जब कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर हमने लिया, क्योंकि यहाँ से हम लोग को कॉन्फ़िगरेशन उठाना है, तो कॉन्फ़िगरेशन को मैनेज तो करेंगे ना, तो कॉन्फ़िगरेशन को उठाने के लिए कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर यूज करते हैं, ठीक है। कनेक्शन स्ट्रिंग्स क्यों, क्योंकि हम लोगों ने जो लिया है डेटा को, अपने डेटाबेस को जो यूज किया वो कनेक्शन स्ट्रिंग्स के अंदर में लिया है। तो हम लोग इसके लिए यूज करेंगे कनेक्शन स्ट्रिंग्स। कनेक्शन स्ट्रिंग्स के बाद तो अब क्या करना है, कनेक्शन स्ट्रिंग्स के बाद अपने को यूज करना है यहाँ पे किसको, जो हमने वहाँ पर बनाया है। हमने क्या बनाया है यहाँ पे, इस नाम को, इसको कॉपी कर लो, यहाँ पे पेस्ट कर लो। हाँ, याद रहे कि इसको जब हम यूज करेंगे तो इसको यूज करेंगे डबल कोट के अंदर में, इसको हम लोग यूज करेंगे डबल कोट के अंदर में, ठीक है। ये हो गया डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्ट्रिंग से यहाँ पे स्ट्रिंग है, फिर समझ लो मैटर कि एक जगह स्ट्रिंग से और एक जगह स्ट्रिंग है, ठीक है। और छोटा कर दूँ, कनेक्शन स्ट्रिंग्स किसके लिए है, कनेक्शन स्ट्रिंग्स है इसके लिए क्योंकि इसके अंदर में लेना है। और कनेक्शन स्ट्रिंग किसके लिए है, ये कनेक्शन स्ट्रिंग है इस पार्ट के लिए क्योंकि हम लोग इसके अंदर में ले रहे हैं। क्योंकि ये तो मेरा कनेक्शन स्ट्रिंग है, इसको कनेक्ट करना है, तो ये हमारा स्ट्रिंग के लिए है और ये हमारा स्ट्रिंग्स के लिए है। तो आपने को इतना ही करना है, और इसको करने का इसको सेव कर लेते हैं, सेव ऑल कर लेते हैं, और अब इसको डिबग कर लेते हैं। अब देखो हमारा डेटा अगर शो कर दिया तो मतलब हमारा वो काम कर रहा है। हम देख लेते हैं एक बार रन करवा कर, इसको इनबिल्ट हो रहा है। आ गया, मतलब काम कर रहा है। अब देखो हमने रोहित डाला, एज डाला, फ़ोन नंबर डाला, ईमेल आईडी हमने कुछ उठा रखी, इसको एंटर कर दिया,
ले लिया। क्लियर। तो अब हम लोगों ने क्या किया है कि हमने कनेक्शन स्ट्रिंग का यूज करके कनेक्शन स्ट्रिंग के थ्रू ही हम लोग इसमें कनेक्शन करेंगे। ये सिक्योरिटी पर्पज से भी ये मतलब कि ये सिक्योरिटी पर्पस को भी वैलिड करता है कि हाँ भाई अगर इनकेस कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। और इससे आसानी भी हो जाती है कि अगर हमारा प्रोजेक्ट ज़्यादा बड़ा हो तो हम लोग को सिर्फ चेंजिंग एक ही जगह करना होता है, बाकी उसको जहाँ भी जैसे भी यूज करना हो उसको हम लोग यूज करके इसका काम कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।